दुनिया में अगर फ्रॉडों में सबसे बड़े फ्रॉड लिस्ट में अगर नंबर आएंगे टॉप 5 में पॉलिटिशियन के साथ साथ पंडित लोग भी आने वाले हैं। अगर तुम भी पंडितों को फॉलो कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम्हारे दिमाग के घोड़े खोल सके। कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उनके जवाब भी तुम्हारे सेम ही निकले तो देखना कि तुम कितने बड़े अंधभक्त हो और तुम्हारे पंडित जी उससे बड़े। तो क्या पंडित की हर बात तुम बिना सोचे समझे मान लेते हो? और अगर तुम्हारा आंसर कि हाँ वो सब कुछ जानते हैं, तो सवाल पूछो कि क्या कोई इंसान सब कुछ जान सकता है? नहीं, कोई इंसान सब कुछ कैसे जान सकता है, क्योंकि वो इंसान है। अगर सब कुछ जान पाता तो वो भगवान बन जाता, और पंडित भगवान नहीं है। अगला सवाल है कि भाई क्या आज तक तेरी पंडित की वजह से जिंदगी बदली? अगर तुम्हारा जवाब भी यही है कि हाँ कभी हाँ और कभी नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम पढ़ने पे ध्यान देते हो, मेहनत करते हो, तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा बेहतर बनी। तो पंडित के पास जाके तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों किए? प्रोबेबिलिटी करके एक चैप्टर है, अगर तुमने उसको पढ़ा होगा तो तुम जानते होगे कि प्रिडिक्शन कुछ हद तक तुम भी कर सकते हो, क्योंकि इंसानों के बारे में बोलना बहुत आसान रहता है कि भाई अगर एक टीम में 11 प्लेयर हैं क्रिकेट में खेल रहे, तो तुम्हें पता होगा कि पहले 6 प्लेयर्स में से ही कोई अच्छे प्लेयर्स बैटिंग करके अच्छा स्कोर बनाएंगे। तो वही तो बोलना है वहां पे भी। फिर अगला सवाल है तुमसे, तो तुम बिना सोचे समझे उनकी बातें क्यों मानते हो? और क्या खुद तुम पढ़ लिख के ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो चीजों को, हाँ या नहीं? हाँ, तुम खुद से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, और खुद सोचने से खुद की समझ विकसित होती है। तो फिर अगला सवाल है, तो फिर पंडित के पीछे क्यों भागते हो? तुम एक मोबाइल फोन खरीदने चले जाते हो तो उसके साथ वारंटी भी मिलती है ना तुम्हें, कि हाँ कल को अगर मोबाइल फोन खराब हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो कंपनी उसे फिर से रिपेयर करके देगी या उसके बदले में एक्सचेंज करके नया मोबाइल देगी तुम्हें। लेकिन तुम जब पंडितों के पास जाते हो और इतने बड़े बड़े यज्ञ हवन वगैरह करवाते हो, और उसकी गारंटी क्या? अगर नहीं हुआ तो कौन जिम्मेवार? अगर वो गारंटी देने के लिए तैयार हैं तो हाँ डेफिनेटली फॉलो करो, लेकिन नहीं तो क्यों जाते हो? इसका मतलब तो तुम अंधभक्त हुए ना, कि बिना सोचे समझे सिर्फ फॉलो किए जा रहे हो, जो कि तुम्हें बस धर्म ग्रंथों के नाम पे क्यूटी बना रहा है। तो क्यूटी मत बनो, थोड़ा समझदार बनो। और धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि तुम्हें किसी को फॉलो नहीं करना है, अपनी समझ विकसित करनी है सवाल पूछ के। अगर भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो जाके एक बार उसको पढ़ना। और यहाँ पे अभी भी वही गधे कमेंट करेंगे जो लोग पूरी तरीके से वश में हैं बाबा जी के। अदरवाइज तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी चॉइस। गू खाना है, गू खाओ।